फुल है। यह वही वैशाली है जहां कभी टॉपर घोटाला हुआ था, जिस कारण शिक्षा क्षेत्र में वैशाली की काफी किरकिरी हुई थी। लेकिन आज यहाँ की दो बेटियों ने, इस जिले की दो बेटियों ने बिहार टॉपर कर उस दाग को तो धो ही दिया है, साथ साथ सफलता का जो परचम है वो लहराया है और राज्य में वैशाली जिले का नाम रोशन किया है। अभी मैं मौजूद हूँ कॉमर्स टॉपर रोशनी के घर पे। आप देख सकते हैं कि किस हालात में वो रोशनी ने पढ़ाई की, और एक छोटा सा एक घर है। रोशनी के जो पिता हैं वो ऑटो चलाने का काम करते हैं। हम आपको पहले घर की तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि क्या कुछ, देखिए किस तरह से रोशनी इस छोटे से घर में रही और उसने यहीं से पढ़ाई की। काफी मेहनत करने के बाद रोशनी को आज सफलता मिला है और वो कॉमर्स संकाय से स्टेट टॉपर बनी है, जिस कारण रोशनी ने इतिहास रचा। इस छोटे से कमरे से रोशनी ने पढ़ाई शुरू की। आप देख सकते हैं उसके पिता जो है वो ऑटो चलाने का काम करते हैं। हाजीपुर में वो ऑटो चलाते हैं और इसी छोटे से कमरे में बैठकर वो काफी मेहनत किया करती थी, जिसका परिणाम है कि आज रोशनी जो है वो स्टेट टॉपर बनी है। जिस कारण से लगातार यहाँ पे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, मीडिया कर्मियों की भीड़ है और रोशनी जो है वो अभी यहाँ पे पहुंची है। रोशनी से हम बात करेंगे। देखिए रोशनी आ रही है और रोशनी को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है कि काफी संघर्ष से उसका जीवन बीता और काफी संघर्ष में उसका उसने पढ़ाई की, जिसका नतीजा है कि रोशनी आज टॉपर बनी। चलो इसमें नहीं, रोशनी से हम बात करना चाहेंगे कि रोशनी इधर आ जाओ बेटा। कैसे तुम पढ़ाई की और क्या कुछ तुमको सफलता मिला आज, कितनी खुश हो तुम इस बात से? मेरे फेस के रिएक्शन से ही पता चलता है कि हम कितने ज्यादा खुश हैं। क्या कुछ कैसे तैयारी करती थी, कितना देर पढ़ाई करती थी? ऐसे हम ये नहीं कह, मतलब मेरा ये रूटीन रहता था कि हम ये टाइम नहीं देखते थे कि मेरा कितना बजा है, पढ़ाई करना है, सुबह है तो नहीं पढ़ाई करना है, रात है तो पढ़ाई करना है। मेरा जब मतलब टाइम मिलता था हम सोचते नहीं 10 घंटा तो कम से कम पढ़ के रहेंगे, उससे कम नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हमें टॉप करना है तो 10 घंटा से कम पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है। उससे कम पढ़ाई करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा पढ़ाई करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मेरी मम्मी मेरा साथ देती थी, वो मेरे साथ बैठ के, मतलब हम रात को जागते थे तो वो बोलती थी तुम इतना रात को जाग पढ़ रही हो तो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेरा रात भर जाग के मेरा सपोर्ट करती थी, मेरे साथ रहती थी, हमें सोने नहीं देती थी। बोलती थी, हम बोलते थे इनको कि हमें सोने मत देना, अगर हम सो गए तो फिर तुम्हारा सपना भी सो गया। तो फिर ये बोलती थी कि नहीं हम तुमको सोने नहीं देंगे, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ है। ये मेरे साथ बैठ के मेरा ऑब्जेक्टिव सुनती थी। मतलब ये भी पढ़ी लिखी है मेरी मम्मी, तो वो मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है तो वो मेरा सहयोग करती थी, मेरा हेल्प करती थी पढ़ाई में। उसके बाद मेरी मम्मी के साथ उम्मीद था कि टॉप करोगे? जी सर, हमें बहुत अच्छे से उम्मीद था। हम चाहते थे, 10th में मेरा बहुत कम मार्क्स आया था, मेरा 418 ही 10th में आया था, तो हम बहुत रोए थे उस दिन, हम बहुत रोए थे। हम सोचे कि इतना मेहनत करने के बाद मेरा इतना कम नंबर आया है, तो इसलिए हम मम्मी को बोले मम्मी चिंता नहीं करो, 10th में अगर हम रिपोर्टर को नहीं बुलाया ना अंकल लोग को, अगली बार तो 12th में जरूर बुलाएंगे, वो भी फर्स्ट रैंक पर। हमें जीत था, हम बोले थे नहीं, हम मम्मी को फोटो में दिखा के रहेंगे, वो भी लाइव दिखा के रहेंगे मम्मी को कि मम्मी देखो तुम आई आखिर में मीडिया में। परिवेश, पिताजी ऑटो चलाते हैं, आर्थिक परेशानी, कैसे सपोर्ट मिला? मेरा घर में मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं, उनको देख के, उनका स्थिति को देख के हमें बहुत रोना आता था। मेरे फैमिली भी रोने लग जाते थे। फिर बाद में मेरे पापा बोले कि चिंता नहीं करो, तुमको अगर पढ़ाई का खर्च लगेगा ना तो हम सब कुछ करेंगे, तुम्हारे लिए जो करना होगा करेंगे। हम पढ़ाई करके तुमको पढ़ाने के लिए हमको जो जितना ज्यादा हो सके तुमको सपोर्ट देंगे। और फिर जब हम कोचिंग जाते थे, मेरा कोचिंग है भारतीय कंप्यूटर क्लासेस, जो कि हम जंदाहा में पढ़ते थे राहुल सर से, तो हम उनको मतलब अपने स्थिति के बारे में हम सर को बताए। सर हाँ, हमें ना जाना पड़ता था, हमें यहाँ से मेरा लगभग हाजीपुर है मेरा कॉलेज, जमनी लाल कॉलेज है मेरा, तो हमें डेली का भाड़ा ऐसे साइकिल से जाते थे। और जब एग्जाम रहता था तो जल्दी जाना रहता था। पड़ता होगा मेरा यहाँ से 30 किलोमीटर तक के बीच में पड़ता होगा वहाँ पे जमनी लाल। उधर आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे तो अगर सरकार का सपोर्ट रहा और बाकी सब पैसा का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना रहा तो हम तो सीए करना चाहेंगे। हाँ। आप माँ हैं जी सर। कैसे सपोर्ट की, कैसे देखती हैं अपनी बेटी की सफलता को? आपकी मैं अपनी बेटी को सफलता को बहुत खुश है, बहुत अच्छे से हमारी बेटी ने टॉप किए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत खुश है जी। आगे सरकार से अगर मदद मिले तो मैं उसे जो वो बनना चाहती है, मैं उसके लिए पूरी अपनी एकता की ओर से मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसे बनाना चाहती हूँ। अच्छा। सरकार से मदद मिले तो। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं और उनके पापा ऑटो टेम्पो ड्राइवर हैं।
मतलब रोशनी सबसे बड़ी है। रोशनी सबसे बड़ी है, उसके बाद एक और बहन है, उसके बाद एक और भाई है, छोटा भाई है जो कि 10 साल का भाई है। तो जो सफलता मिला उससे पूरा खुश हैं आप? पूरा फैमिली खुश है। आगे चाह रहे हैं कि और आगे चाह रहे हैं कि मेरी बेटी और नाम करे, और सरकार से हम गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सरकार मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह माने और उसे पढ़ाने के लिए सक्षम करवाए। मैं यही सरकार से निवेदन करती हूँ। मेरा नाम आरती देवी है। देखिए ये आरती देवी हैं, रोशनी की माँ है। रोशनी को एक जिद था कि दूसरी जो लड़कियां जो टॉप करती हैं उसे देखकर रोशनी ने एक जिद पकड़ा था कि रिपोर्टर्स को बुला कर रहेंगे, और आज आलम यह है कि वो बिहार टॉपर बनी है और घर पे लोगों की न सिर्फ भीड़ बल्कि पत्रकारों की भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और रोशनी ने इस सफलता से इतना तो साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा में संघर्ष किया जाए तो ना संसाधन की कमी बाधा बनती है और ना ही किसी भी कोई हालात जो है उस सफलता को पाने से उसे रोक सकती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, बिदुपुर।